નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 4 કર્ણ કા જીવન દર્શન અને જેના લેખક છે રામધારી સિંહ દિનકર. ચલો વિભાગ એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલુ કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 1 છે સાચો વિકલ્પ શોધી સામે ખાલી જગ્યામાં લખો. मुझसे मनुष्य जो होते हैं खाली जगह का भार न ढोते हैं तेमा आवशे सी कंचन. प्रासादों के कनकाब शिखर होते मावसे कबूतरों के ही घर. गरुड़ कहाँ नहीं होता तो लोको ए महलों में. नर विभव हेतु खाली जगह है ते मावसे डी ललचाता है. अने पाटना खाली जगह में लखो रणखेत पाटना है मुझको अही पास काटना है मुझको. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 છે ખાલી જગ્યા લખો. તેમાં લખો सांसारिक सुख भोगने की इच्छा कर्ण की नहीं थी. बीजू राज्य से प्राप्त वैभव मनुष्य साथ नहीं ले जाता. कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य कंचन का भार नहीं ढोते. चौथो दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा. पांचवों कर्ण का जीवन दर्शन रश्मि रथी खंड कार्य से लिया गया है. छठो रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर है. सातवें श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया. चलो हवे लखो. प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू धन संपत्ति किस लिए है तो लखो धन संपत्ति परोपकार के लिए है अथवा होती है. बीजो सुख समृद्धि के आधीन मानव का क्या होता है तो लखो सुख समृद्धि के आधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है. उसकी दुर्दशा होती है. त्रीजो लखो फणीबंध से कौन छुड़ाते हैं तो लोग फणीबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं. चौथो कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है तो लोग कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बढ़ती रहे और निर्धनों के दुख हरती रहे. पांचवों किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते तो लोग कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते. छठो कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है तो लोग कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है. सातवें कर्ण को कौन सा अहिपास काटना है तो लोग कर्ण को दुर्योधन पर आए विपत्ति रूपी अहिपास को काटना है. आठवें वैभव हेतु ललचाने का क्या परिणाम होता है तो लोग वैभव हेतु ललचाने का यह परिणाम होता है कि वह लालच ही मनुष्य को नष्ट कर देते हैं. प्रश्न नंबर 4 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलू वैभव से क्या प्राप्त होता है तो लोगों वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है. उसके अतिरिक्त उसको चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है. बीजू गरुड़ कहाँ रहता है तो लोग गरुड़ पहाड़ों में निवास करता है. चट्टानों के पट्टी दरारे ही उसका घर होता है. तीजू परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं तो लोग परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते. वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं. चौथो कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता तो लोगों दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता. पांचवों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखे. तो पहलू कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है तो लोग कर्ण दानी और त्यागी पुरुष है. वह विलास में उसकी रुचि नहीं है. राज्य मिलने पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती है. बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी चमक दमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है. कर्ण इन क्षम भोग वस्तुओं को तुच्छ समझता है इसलिए. बीजो दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है तो दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते. वे अपना धन दूसरों को बांटने में ही रुचि रखते. वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं दूसरों को देने में सुख का अनुभव करते हैं. इस प्रकार दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है. त्रीजो कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानते अथवा कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानते. लहो गरुड़ कबूतरों की तरह महलों के सुनहरे शिखरों में रहना पसंद नहीं करते. वह पहाड़ों या चट्टानों की दरार में रहता है. नागपाश से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में होती है. कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान है. राजपाट और वैभव विलास को वो पसंद नहीं करता. वह मित्र दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहता है. इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानता है. चौथो सुख समृद्धि के अधीन रहने वाला मनुष्य की क्या दशा होती है तो लोगों सुख समृद्धि के अधीन रहने से मनुष्य धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है. राजपाट राजमुकुट और मणिमय सिंहासन उसका तेज हर लेता है। उसकी वैभव पाने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती जाती है।
परंतु यही लालसा अंत में उसका विनाश करती है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की अंत में दुर्दशा होती है। હવે છે પ્રશ્ન નંબર 6 पद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनकर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। चलो पेलो गरुड़ का प्रिय भोजन क्या है? तो लोगों गरुड़ का प्रिय भोजन विषकर सांप है। लखो कर्ण के मित्र दुर्योधन पर क्या पड़ा है? तो लखो कर्ण के मित्र दुर्योधन पर भयंकर दुख पड़ा है। त्रीजो काव्य में झंझोवातो शब्द का क्या अर्थ है? तो लोगों वर्षा सहित तेज गति से चलने वाली हवा। चलो विद्यार्थी मित्रों हवे व्याकरण चालू करीशुं। व्याकरण में पहलो प्रश्न जो विरोधी शब्द है एमां पहेलुं निर्मल तो के मलिन, निर्धन तो के धनवान, प्रभुत्व तो के कम, शिखर तो के तलहटी, कोमल तो के कठोर, अमृत तो के विष, तुच्छ तो के महान, अल्प तो के अधिक, विखेरना तो के बटोरना, पुरस्कार तो के तिरस्कार अथवा दंड। चलो त्रीजो प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। विलास तो के सुखोपभोग, करतल तो के हथेली, तुच्छ तो के क्षुद्र, प्रचुर तो के प्रभुत, दर्ज तो के दरार, प्रासाद तो के राजमहल, शिखर तो के चोटी, आंधी तो के अधड़, वारी तो के पानी, विष तो के गरल, शैल तो के चट्टान, अयन तो के गमन, कोमल तो के मृदु, भुजंग तो के सर्प, आतप तो के धूप, विपत तो के विपत्ति। चलो हवे प्रश्न नंबर 3 से शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। लखो पेलो कनक जैसी आभा वाला। तो लखो कनकाभ अ, पक्षियों का राजा तो के पक्षी राज एमां आवशे पण क। त्रीजो फणीधर नाग का बंधन तो एमां लखो ब, फणी पाश। चौथो मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग तो एमां लखो अ, शिखर। पांचवो जिसका तेज क्षीण हो गया है तो एमां लखो ब, तपक्षीण। छठो विरुद्ध पक्ष तो एमां लखो अ, प्रतिपक्ष। ने सातमो जिसके पास शस्त्र न हो तो लखो निशस्त्र ह। पछीनो प्रश्न है उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो प्रयत्न तो के प्र प्लस यत्न, प्रलोभन तो के प्र प्लस लोभन, प्रभुत तो के प्र प्लस भूत, निर्मल तो के नी प्लस मल, अत्यल्प तो के अति प्लस अल्प, प्रभाव तो के प्र प्लस भाव, निर्धन तो के नी प्लस धन, अमृत तो के अह प्लस मृत, अतिरिक्त तो अति प्लस रिक्त, प्रतिदिन तो के प्रति प्लस दिन, दुर्दशा दु प्लस दशा, तो प्रचुर तो के प्ल प्लस चुर, विजय तो के वी प्लस जय, परोपकार तो पर प्लस उपकार। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। सांसारिक तो संसार प्लस एक, सेवक सेवा प्लस क, भयंकर भय प्लस कर, प्रभावहीन प्रभाव प्लस हीन, स्वर्णिम स्वर्ण प्लस इम, मणिमय मणि प्लस मय। चलो हवे कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर। पहला में आवशे आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम ही अदा करते हैं तो के सेवक। कभी कभी संपत्ति का भोगी उसका मालिक नहीं होता तो के भोगी। भयंकर स्वप्नों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है तो के भयंकर। सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई, सुनार। कर्तृवाचक आवशे सुनार। चलो पछी छे विशेषण अलग पाड़ो। विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता था तो के विलासी। जो हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं तो के स्वर्णिम। झंझावाती हवा में गरीबों के झोपड़े नष्ट हो गए तो के झंझावाती। समुद्र देश की यह निशानी होती कि उसमें सभी लोग सुखी होते हैं तो के समृद्ध। धन वैभव को ही अग्रिमता देने वाले लोग तुच्छ है तो के तुच्छ। चलो संधि विग्रह એટલે કે संधि ने छोटी पाड़वी। अत्यल्प तो के अति प्लस अल्प, सुखोपभोग तो के सुख प्लस उपभोग, परोपकार पर प्लस उपकार, सिंहासन सिंह प्लस आसन, निर्मल तो नीर प्लस मन, અને કનકાપ તો કે કનક પ્લસ આપ લખી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો। પછી ઉન્નતિ તો કે ઉત પ્લસ નતિ, તિરસ્કાર तिरह प्लस कार, पावन पौ प्लस अन। चलो विद्यार्थी मित्रों आज वीडियो लेक्चर में आटલું જ। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો। આવજો।